द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब तुम हमारी सेना के रक्षक हो, इसलिए मैं इसे सनात समझता हूँ। तुम इस बात का निर्णय करो कि क्या करने से हमारा हित हो सकता है। कर्ण ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप अपना विचार कहिए, क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता, इसलिए हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, पहले आयु, बल और विद्या में बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। उन्होंने सभी योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रुओं का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए 10 दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं, अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार से किसे सेनापति बनाना उचित होगा। नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी ठहर नहीं सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सारथी का रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम ये निश्चय करो कि भीष्म जी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे उसी को हम सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण बोला, यहाँ जितने राजा लोग उपस्थित हैं वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निसंदेह इस पद के योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गठीले शरीर वाले, युद्ध कला में कुशल तथा बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं। किंतु एक साथ सभी को तो सेना नायक बनाया नहीं जा सकता, इसलिए जिस एक में सबसे अधिक गुण हो उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार से तो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को ही सेनापति बनाना उचित है, क्योंकि ये सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में और सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिक जी को अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइए। कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, भगवान, वर्ण, कुल, उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके नेतृत्व में ही शत्रुओं पर विजय करना चाहते हैं, अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और बंधु बांधवों सहित जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जय जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राज, मैं 6 अंग युक्त वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूंगा। किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वध के लिए हुई है। राजन, इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्यवाचन, स्वस्ति वाचन, सूत और मागधों के स्तुति गान
और ब्राह्मणों के जय जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया। द्रोण के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पांडवों को जीत लिया।